आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ यज्ञी जलनं न मंसे नाना हुई मंतपयाभिषिक्तम एवायरियम उवचिट्ठ इज्जा अनंत नानो भगओ विसंतो। आचार्य को इतना महत्व दिया गया है कि एक केवल ज्ञान संपन्न साधु भी आचार्य की उपासना सेवा विनय करे। धर्म शासन में, जैन शासन में और फिर हमारे भैक्षव शासन में एक आचार्य की व्यवस्था है। और हम अभी आचार्य श्री परम पूज्य श्री भारमल जी स्वामी का महाप्रयाण द्विशताब्दी का त्रिदिवसीय कार्यक्रम मना रहे हैं और आज उसका तीसरा अंतिम और मूल दिन है। आज के दिन यानी माघ कृष्णा अष्टमी को राजनगर मेवाड़ में आचार्य श्री भारमल जी स्वामी ने उस जीवन का अंतिम श्वास लिया था। करीब 18 वर्षों तक आचार्य के रूप में सेवा देकर और करीब 28 वर्षों तक युवराज के रूप में रहकर उन्होंने आज की तिथि में इस संसार से मानो विदाई ले ली थी। आज उनका 201वां महाप्रयाण दिवस है। यूँ 200वीं वार्षिकी तिथि है। द्विशताब्दी की संपन्नता का दिन है। आचार्य श्री भारमल जी जैसे एक महान व्यक्तित्व हमारे धर्म संघ को प्राप्त हुए और वे उस जमाने में हुए थे जब हमारा धर्म संघ मानो एक प्रथम चरण में था या पहली शताब्दी में चल रहा था। वैसे समय में उन्होंने धर्म संघ को शासना प्रदान की थी। उनके जीवन की अनेक बातें हैं, विशेषताएं हैं। उनकी अपनी स्वाध्यायशीलता, जैसा बताया गया कि उत्तराध्ययन को खड़े खड़े पुनरावृत्त कर लेते थे। उन्होंने उत्तराध्ययनानि को याद किया और मैं देखता हूँ आज भी हमारे चारित्रात्माओं में अनेक व्यक्ति उत्तराध्ययनानि को पूर्ण रूपेण अथवा आंशिक रूपेण कंठस्थ करते हैं। और एक आगम स्वाध्याय की प्रेरणा हम परम पूज्य भारमल जी स्वामी से ले सकते हैं। भिक्षु स्वामी का अनुशासन, साया और कैसे भारमल जी स्वामी ने आगे गति की,
हमारे बाल मुनि भी हैं, साध्वियाँ भी हैं। उत्तराध्ययनानी का स्वाध्याय खड़े खड़े करने वाले हो सकते हैं, नहीं तो नींद आए तो हमें भी भारमल जी स्वामी का अनुगमन करना चाहिए कि भी कोने में खड़े हो जाओ और स्वाध्याय करो। यानी एक व्यक्ति बनता है, आगे बढ़ता है, तो कितना वो कसौटी पर कसा जाता होगा, कितना वो खपता होगा, तब एक व्यक्तित्व इस रूप में सामने आता है। जीवन में कुछ बनना है, विशेष बनना है, तो विशेष करना भी अपेक्षित है। विशेष किए बिना विशेष बनना मुश्किल हो सकता है। भारमल जी स्वामी ने भी कुछ विशेष किया था, तो एक विशेष व्यक्तित्व, एक आचार्य के रूप में हमारे सामने आ गए थे। आचार्य भिक्षु ने भारमल जी स्वामी को अपना उत्तराधिकारी चुना। अब अपना व्यक्तिगत संस्कार संबंध, वो भी कोई एक फैक्टर, एक पहलू हो तो हो सकता है भी कि कोई उनका व्यक्तिगत कोई उनसे धर्मानुराग या कोई पूर्व जन्म का संबंध रहा हो तो रहा हो सकता है। हम देखें, किसी की आसाधना तो गणमुक्त व्यक्ति की भी नहीं करना चाहता मैं, परंतु जब बात को विश्लेषित करना होता है तो कभी कभी नामोल्लेख भी करना पड़ सकता है। जैसे चंद्रभान जी भी आचार्य भिक्षु के समय में थे, त्रिलोकचंद जी भी थे। वो चंद्रभान जी भी अपने ढंग के कुछ प्रतिभाशाली रहे ही होंगे, पर आचार्य भिक्षु ने भारमल जी को, स्वामी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चंद्रभान जी को नहीं बनाया, भारमल जी स्वामी को बनाया। भले उनकी भाषा में भोले थे, भारमल जी तो भोले हैं, ठीक है। उनकी सरलता को, सादगी को हो सकता है उन्होंने भोलेपन के रूप में भी मान लिया हो, ठीक है। एक अपेक्षा से कोई बात सही भी हो सकती है। अब भोलापन की बात भी अनेक तरह की हो सकती है। मुझे याद आ रहा, भूल मेरी स्मृति में न हो तो, मेरी स्मृति में भूल न हो तो एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी भले मुनि अवस्था में भाषण दे रहे होंगे, तो आचार्य तुलसी विराजे हुए थे, तो कहा भी आसात ना तो न हो, कहा आचार्य तुलसी तो भोले हैं, ये तो भोले हैं, आचार्य तुलसी भोले हैं, वे तो इतने बड़े अनुशास्त्र, इतने, कहा आचार्य श्री भोले हैं। फिर कहा नहीं, साधु के लिए भोला होना अच्छा भी है, साधु के लिए भोला होना, यानी भोला का मतलब, मैं देखो भोले दो तरह के होते हैं। एक तो भोला थोड़ा सा कम समझने वाला, थोड़ा ना समझदार, थोड़ा इस तरह का मेंटली थोड़ा सा हो, तो वो भोला, वो भोलापन तो नहीं होना चाहिए, वो तो अभिष्ट नहीं है। एक भद्रता, रिजुता, सरलता, समझ है, ज्ञान है, पर फिर भी सरलता है। मैंने तो यहाँ तक सुना आचार्य महाप्रज्ञ जी से कि भिक्षु स्वामी बड़े सरल थे, भिक्षु स्वामी सरल थे। तो सरलता के रूप में भोलापन हो वो तो ठीक है, वो नासमझी वाला भोलापन तो नहीं चाहिए। सरलता, सहजता, रिजुता, इस रूप में भोलापन है तो समझ शक्ति अच्छी है, निपुणता है, फिर भोलापन है तो अच्छी बात ही है। तो भारमल जी स्वामी को भोला कहा गया होगा, तो सरलता के रूप में तो भोलापन है, निपुणता भी साथ में है, तो अच्छी बात ये, आत्मा पवित्र रहे, कर्मों का बंध न हो, कपट छल न हो। मैं यह बताना चाहता हूँ कि भिक्षु स्वामी परम पूज्य श्री ने
चंद्रभान जी को नहीं चुना, त्रिलोकचंद जी को नहीं चुना, और भी कितनों को नहीं चुना, भारमल जी स्वामी मुहा वालों को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना। इसका क्या कारण था, क्यों चुना उनको? एक तो मैंने कहा भी पता नहीं, केवली जाने, एक उनका अपना कोई एक पूर्व जन्म का संबंध था, प्रेम था, क्या था, एक वो भी एक बिंदु चिंतन के क्षणों में, आयामों में लिया जा सकता है। परंतु हम आगे बढ़ें कि भारमल जी स्वामी में जो विनयशीलता, गुरु के प्रति समर्पण, विनयशीलता का भाव, और उनकी निपुणता भी लिपि कला में, तो उनका ये मेरे पास एक पन्ना मुनि जी ने रख दिया है। जैसा बताया गया है कि वो लिपिकार थे, भारमल जी स्वामी लिपिकार थे। कितना उन्होंने लिखा है, तो उस लिपिकारता का एक उनका उदाहरण ये एक पत्र है भारमल जी स्वामी का, जो मुझे बताया गया है, नीचे नाम भी है भारमल। तो उन्होंने ऐसे पन्नों में कितना लिखा होगा। अब आज तो इस रूप में लिखने वाले हमारे संतों में तो पता नहीं, इस आजकल तो वो पेंसिलें चल गई है, तो वो हम लोग भी पेंसिलों से लिखते हैं, वो कलम से पुराने जमाने की चीज है वो। ये ऐसे पन्ने आज भी हमें उपलब्ध हैं, जो साहित्य ऐसा हस्तलिखित। तो हमारे परम पूज्य श्री भारमल जी स्वामी हैं, हाँ वे तो आचार्य क्या किसी अवस्था में कितना उन्होंने लेखन, तो यह भी एक उनकी सेवा है। धर्मसंघ को इतना लेखन कर दिया, एक सेवा है उनकी। हम उनके जीवन को देखें। अब तुम्हें तेला करना पड़ेगा, इतना कड़ा, एक कठोर, खाली प्रेम ही नहीं कि हमारे मेरे से संबंध है, उनको कैसे कसा गया कि तुम्हें तेला करना पड़ेगा, कोई गृहस्थ टूटी निकाल दे तो उसको भी सिरोधार्य किया। तो बनना है तो कैसे कभी कभी जंती में से निकलना होता है, जंती में से निकलना पड़ता है, तब कोई आदमी ऐसे इस रूप में कोई अच्छा सामने आ सकता। तो मानो भारमल जी स्वामी कुछ अंशों में, कितने अंशों में उनको भी जंती में से निकलना हुआ, निकलना पड़ा, निकलना हुआ, एक महान व्यक्तित्व के रूप में। तो बड़ा बनना है, उसके लिए कुछ खपना पड़ता है, कुछ ढलना पड़ता है, कुछ चलना पड़ता है, कुछ सहना पड़ता है, कुछ कसौटियों पर खरा उतरना होता है, तब जाकर कोई भारमल जी स्वामी जैसे एक मानो एक पद पर, एक स्थान पर कोई व्यक्ति आ सकता है। वो कसौटियों पर कसा हुआ या उतनी योग्यता वाला न हो तो पद पर आकर कितना क्या वो कर पाएगा। तो हमारा मानो भाग्य कह दें, कुछ भी कह दें संघ का, कि भारमल जी स्वामी जैसे व्यक्तित्व हमें आचार्य के रूप में प्राप्त हुए थे। तो स्वाध्याय की प्रेरणा हमारे छोटे साधु साध्वियाँ, बड़े भी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे हम स्वाध्याय करें, चितालना करें, स्वाध्याय करें। आचार्य श्री भारमल जी स्वामी, यूँ तो उनको भोला, मैं बार बार भोला कहकर उनकी आसाधना मैं नहीं कर दूँ कहीं, मैं तो उनके, क्योंकि विश्लेषण में वो कई बातें कभी, तो उनको भोला कहा गया। और भोला होना मैं इतना बुरा भी नहीं मानता, सरलता के रूप में भोला होना बुरा भी नहीं मानता हूँ मैं। तो मृदु कह दें, एक भोले कह दें, एक सरल कह दें, परंतु अनुशासन का प्रसंग आया तो उन्होंने कठोरता भी दिखाई। यह उनके जीवन का विरोधाभास कह दें कि एक तरफ सरलता और भोलापन, एक तरफ जब कठोरता करनी तो कठोरता भी कर ली। जैसा अभी बताया गया मोजीराम जी स्वामी की बात है, भारमल जी स्वामी जैसे आचार्य ने भी कठोरता में, उनको भी कठोरता की एक प्रयोग की भूमि पर उनको भी उतार दिया, मोजीराम जी स्वामी को भी। अरे भारमल जी स्वामी खुद
भिक्षु स्वामी के अनुशासन की जंती में से निकले हुए थे, अनुशासन में रहे हुए थे, तो उन्होंने भी अपने शिष्य के लिए अनुशासन का, अपने शिष्यों के लिए भी उन्होंने मानो भिक्षु का थोड़ा रूप बना करके अनुशासन का प्रयोग भी किया। और मोजीराम जी स्वामी जैसे राजनगर में विराज रहे थे, जब भारमल स्वामी वो आए, जैसा अभी बताया गया, लावा सरदारगढ़ चले गए थे। इस बात को लेकर भारमल स्वामी थोड़े से कड़ाई में आ गए कि वाह, जब मेरी दृष्टि नहीं है, लावा सरदारगढ़ साधु साध्वियाँ जाएं रहें, तो मोजीराम जी क्यों चले गए? इसका मतलब आज्ञा की, दृष्टि की अवमानना हुई है। आए, संतों से पहले ही फरमा दिया, मोजीराम जी आ रहे हैं, देखो जब तक मैं जांच पड़ताल नहीं कर लूं बात की, न तो कोई वंदना करना, न खड़े होकर के उनका सम्मान करना। जरूरत नहीं है उनके सम्मान करने की और उनको वंदना करने की। मोजीराम जी स्वामी आए, संत आपके मस्ती से बैठे हैं, कोई खड़े ही नहीं हो रहे हैं, वरना संत आए तो उठो, झोलका लो, बोझ लो, ये हमारी सामान्य शिष्टाचार की विधि है। अभी संत आए हैं तो दिख रहे सामने जाओ, थोड़ा उनका बोझ उतारो, लो, वो उनकी शुश्रूषा विनय करो। सामने आए हैं, संतों के कंधों पर बोझ है तो उनका बोझ लो, फिर सामने आए तो बोझ भी लेने का प्रयास करो, जितना ले सको उतना। तो संत आए, वो यहाँ भारमल गुरुकुलवास के जो संत थे, न तो खड़े हो रहे हैं, बोझ लेने की तो बात ही दूर है, न वंदना हो रही है। खैर गुरुदेव के पास गए, मान लो संतों ने जो भी किया, गुरु के पास जाएं, वो तो माहित हैं। गुरु के पास आए तो वही हाल गुरु जी का है, गुरुदेव का है, जैसा संतों का वैसा ही गुरुदेव का। आकर के वंदना की तो सामान्य रीति है, गुरु से दीक्षा में छोटे हों अगर मुनि, तो गुरु का हाथ वत्सलता से संभृत शिष्य के मस्तक पर आना चाहिए, और सामान्य सी रीत है। मोजीराम जी स्वामी ने देखा, वंदना की, पर गुरुदेव का वत्सलता परिपूर्ण हाथ मस्तक पर नहीं आया। अब तो मानो क्या, अरे ये क्या हो गया, संतों ने किया सो किया, गुरुदेव ने भी कड़ाई कर दी है कि मस्तक पर हाथ नहीं। मस्तक पर हाथ नहीं आए तो प्रश्न होना चाहिए, क्या बात है, चौमासा करके बाहर से आए हैं, गुरु का हाथ मस्तक पर, गुरु से छोटे हैं दीक्षा पर्याय में, फिर हाथ नहीं आया है, तो प्रश्न क्या बात है, क्यों नहीं आया, क्या हमारी भूल, क्या गलती, गुरु का हाथ आना चाहिए मस्तक पर। तो सोचा, अरे लगता है कोई बहुत बात हो गई है। कहा, गुरुदेव यह कृपापूर्ण हाथ मस्तक पर क्यों नहीं? अब गुरुदेव ने कहा, क्या हाथ? देखो तुम लावा सरदारगढ़ क्यों चले गए, क्यों गए वहां? मेरी दृष्टि नहीं थी जाने की। गुरुदेव मुझे पता होता तो क्या मैं जाता, मुझे तो बिल्कुल हमारे पास कोई सूचना नहीं कि वहां नहीं जाना है। आज जैसी तो व्यवस्थाएं थी नहीं, वो तो उस जमाने की स्थितियां व्यवस्थाएं। गुरुदेव मुझे तो कोई पता तक नहीं कि आपकी दृष्टि है कि वहां नहीं जाना है, वरना मैं क्यों जाता। बातचीत हुई, कहा ठीक है, अब संतों करो बनना, अब इनको बनना करो, अब बनना शुरू हो गई। तो यह उनकी कड़ाई, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य सा भी होता है कि जिन भारमल जी को बोला बोला कहते गए, कहा गया है कि इतने सरल है, ऐसे है, तो जब अनुशासन का प्रसंग आया तो भोलापन क्या और क्या, वो भिक्षु का सा रूप दिखा दिया, मानो ये गलती कैसे हुई। तो यह भारमल जी स्वामी का एक विरोधाभास, यानी एक तरफ सरलता और भोलापन, इधर कड़ाई। विश्वेश्वरोपि जन पालक दुर्गतस्त्व किं वाक् प्रकृति रक्तलिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथम चिदेव ज्ञानम त्वयि स्फुरति विश्व विकास है। तो पार्श्वनाथ की स्तुति में जो कल्याण मंदिर है उसका यह श्लोक है कि कैसे पार्श्वनाथ में विरोधाभास, इधर विश्व के ईश्वर, इधर दुर्गत अकिंचन, इधर अक्षर अक्षय, इधर अक्षर अलिपि, ऐसी वो विरोधाभास की एक कवित्व की एक निपुणता से मानो श्लोक रचा गया है, ऐसा माना जा सकता है। तो भारमल जी स्वामी में भी
ऐसी विरोधी स्थितियां कि कोमलता या सरलता या भोलापन तो अनुशासन के मामले में कड़ाई। जैसा कहा गया, दो श्रावकों का संबंध विच्छेद कर दिया। अरे श्रावकों का भी इधर इतने सरल, इधर श्रावकों को भी संबंध विच्छेद में डाल दिया। तो हम भारमल जी स्वामी के जीवन से यह अनुशासन का सबक पाठ भी सीख सकते हैं कि वे एक इस रूप में भी अनुशासता आचार्य भी थे। ऐसा नहीं कर दिया तो कर दिया। उन्होंने ऐसे प्रसंगों से हम ये शिक्षण ले सकते हैं कि कैसे औचित्य के अनुसार ऐसे प्रसंगों में अनुशासन की लगाम को किस प्रकार काम में लेना चाहिए, कैसे खींचना चाहिए। तो ऐसे हमारे आचार्य श्री भारमल जी स्वामी थे। और उन्होंने एक नया काम, मैंने अद्वितीय आचार्य कहा था, परसों कहा था कि वो प्रथम युवाचार्य हैं। भिक्षु स्वामी के अनंतर पटधर एकमात्र वो ही, हम तो सब आगे परंपर हैं, अनंतर तो कहलाने वाले एक वो ही आचार्य हैं। 28 वर्षों का युवाचार्य काल प्राप्त करने वाले, इतनी लंबी अवधि का युवाचार्य काल प्राप्त करने वाले वो ही हैं। आगे के सारे युवाचार्य उनकी बराबरी नहीं कर सके, उनके बहुत निकट भी मानो नहीं जा सके। तो आज तक का कीर्तिमान है 28 वर्षों का लगभग का युवाचार्य काल, आज तक किसी ने उनके बाद प्राप्त भी नहीं किया। एक तीसरी कीर्तिमान की बात और है, अपने पीछे 2 नाम लिखने वाले वो एक ही आचार्य थे। अपने उत्तराधिकार पत्र में 2 नाम लिखने वाले तेरा पंथ के वो एक ही आचार्य हैं। फिर किसी ने 2 नाम नहीं लिखे हैं एक साथ, एक काल के लिए 2 नाम किसी ने नहीं लिखे। तो उन्होंने 2 नाम भी लिख दिए कि खेतसी और रायचंद 2 नाम लिख दिए। अब मन में प्रश्न तो हो सकता है कि 2 नाम कैसे लिख दिए। वर्तमान में मैं सोचूं तो 2 नाम तो आचार्य पद के लिए लिखना हमारी अब तो परंपरा में भी बहुत ही एक निषिद्ध सी बात मानी जा सकती है। कोई यह सोच ले कि ऐसा लिख देते, मैं कुछ सुनावार, कुछ मेरी अपनी कल्पना का, ऐसा कोई सोच ले कि 2 नाम यूं लिख देते कि मेरे पीछे खेतसी और खेतसी के पीछे रायचंद, तो ठीक बैठ जाती बात। एक साथ 2 आचार्य नहीं कि मेरे बाद खेतसी, खेतसी के बाद रायचंद, यूं लिख देते तो एक बात फिर भी ठीक बैठ जाती। परंतु आज बाद की स्थिति में मैं सोचूं, वो तो खैर एक तेरा पंथ के प्रारंभ के ही कुछ पहली शताब्दी का ही समय था। आज मैं सोचूं, बाकी तो आचार्य हैं, बड़ों की हम क्या बात करें, बड़ों का अपना चिंतन, वो जैसा ठीक समझे अपने पीछे, उसके पीछे 2 नाम यूं लिख दे, उनको कौन कहे, कोई लिख दे भी मेरे पीछे यह, इसके बाद मैं कहता हूँ यह हो जाए, निर्णय मैं कर देता हूँ, तो हो जाए तो हो जाए। परंतु सामान्य रूप में सोचता हूँ तो भाई अपने उत्तराधिकारी का निर्णय कर दो, उनके बाद का वो जाने वो किनको बनाए। तीसरे किया ऑफिशियल निर्णय नहीं। आचार्य तुलसी ने भी यूँ एक आसाधना नहीं, बहुत विनय काम तो किया था, ऑफिशियल रूप में काम नहीं किया उन्होंने। ऑफिशियल काम महाप्रज्ञ जी करेंगे, मेरा चिंतन है कि सुझाव है, जो भी है ऑफिशियल उन्होंने लिखा भी कि उचित अवसर आने पर आचार्य महाप्रज्ञ जी करेंगे। उन्होंने अपना संकेत दे दिया, परिषद के बीच एक बात फरमा दी, यानी जो कुछ मैंने कहना मैंने कह दिया है, पर जो उचित समय पर वो ऑफिशियल जो काम वो महाप्रज्ञ जी करेंगे। जो गुरुदेव तुलसी ने कहा वो आखिर महाप्रज्ञ जी गुरुदेव ने ऑफिशियल काम मौका आने पर कर भी दिया। खैर मैं यह बता रहा था कि आचार्य तुलसी ने भी अपने उत्तराधिकारी का निर्णय किया, उनके बाद का निर्णय ऑफिशियल रूप में उन्होंने नहीं किया। तो यह विधा अच्छी लग रही है कि आचार्य अपने युवाचार्य का निर्णय कर दें, उनके युवाचार्य कौन होंगे इसका निर्णय वो करें, वो जाने। अब
तो ये 2 नाम लिखने वाले भी हमारे धर्म संघ के एकमात्र आचार्य भारमल जी, हालांकि बाद में नाम मिटा भी दिया गया, एक बार 2 नाम लिख दिए थे। तो ऐसे भारमल जी स्वामी थे जिनकी यह महाप्रयाण की 2वीं शताब्दी का प्रसंग है। तो मैं बहुत ही विनय और श्रद्धा भाव के साथ प्रणत होता हूँ उनके प्रति कि ऐसे आचार्य हमारे संघ को मिले। आज 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।